विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी पार्टी हुए आमने सामने। बीजेपी ने गुरुवार को एक सभा के दौरान टीएमसी पार्टी और उनके योजनाओं की जमकर धज्जियां उड़ाई, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ने भी उनके सवालों का करारा जवाब दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की सभा उखड़ा में हुई है। वहां पर खून खराबे की बात कही गई है। खून के बदले खून अर्थात संतरास की बात कही गई है। इन लोगों से और कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये लोग निहत्थे गांधी के हत्यारे हैं और इसी तरह संतरास की बात करेंगे। हमारा दल विकास कार्यों को लेकर के आगे चलती है और विकास कार्यों पे भरोसा रखती है और हम लोग विकास के रास्ते पे ही चल करके चलना जानते हैं। लेकिन ये लोग जो खून खराबे की बात करते हैं और नए अन्याय, आप लोगों को मालूम है भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से पुरानी दल है और जब पश्चिम बंगाल में वामपंथियों द्वारा अन्याय हो रहा था, पश्चिम बंगाल की जनता पर अन्याय हो रही थी, जब यहां के लोगों को जीना मुहाल था, जब नानूर, केसपुर, गढ़बेता, चमकाईतला, नंदीग्राम ये सारी अन्याय अत्याचार हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और आज ये रक्षा और खून खराबे की बात करते हैं। ये लोग खून खराबे की बात तो करेंगे ही, क्योंकि ये लोग उसी हत्यारे के वंशज हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे के वंशज हैं। साथ ही साथ ये लोग जिस तरह से जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां देखा जाता है कि किस तरह से दलित कन्याओं के ऊपर, उत्तर प्रदेश में दलित कन्या मनीषा वाल्मीकि के ऊपर किस तरह से क्रूरता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा की गई है। ये किसी से छुपा नहीं है और ये अपने दोष को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, लोगों के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, गरम गरम बातें कर रहे हैं। लेकिन गरम बातें करने से नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई और आंदोलन किया है, उस आंदोलन का हिस्सेदार बनना पड़ता है, ना कि मंच लगा करके बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। और इसका प्रमाण हम लोगों ने देखा उखड़ा की सभा में जितने लोग मंच पे बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, उससे कहीं कम लोग सामने थे, संख्या में उससे कहीं लोग कम सामने थे। और ये प्रमाण कर दिया है इस इलाके की जनता ने, यहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई जगह नहीं है। और आने वाला 2021 की चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने ठीक कर रखी है और अड़ीग है कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस के साथ ही रहना है। ऐसे संतरासवादी दल जो कि मंच लगा करके इनके बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, सब के सब केवल संतरास की बात करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तैयार है कि पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तरह बीजेपी को पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करने नहीं दिया जाएगा। दीदी को 10 साल मौका दिया बंगाल का जनता, ठीक है। तो जिस उम्मीद लेके तृणमूल कांग्रेस और ममता जी को यहाँ हम लोग लाए थे, उसमें भागीदार हम भी थे, आप भी थे, सब क्योंकि जब वहाँ सब मुद्दा एक ही था, सीपीएम हटाओ बांग्ला बचाओ, उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो मगर दीदी एक विरोधी नेत्री के लिए ठीक है, मगर दीदी प्रशासक हिसाब में बैठ है और 10 साल अगर काम किए होते, गरीब का नहीं लूटे होते, गरीब का घर से लेके रेशन का चावल से लेके सब कुछ अगर नहीं लूटा होता दीदी का भाई लोग और भाईपो लोग, तो आज सरकार को द्वार द्वार में नहीं जाना पड़ता,
वहां बैठे बैठे दीदी चुनाव जीतता। आज ये लोगों का डर हो गया है कि 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए आदमी का पास जा रहा है। कभी विधायक लोग जाके लड्डू बांट रहा है, कभी अगरबत्ती बांट रहा है। ये सब करके और आदमी को नहीं फुसलाया जाएगा। बंगाल का जनता राय ले चुका है। 2019 में आप लोग सेमीफाइनल गेम देखे थे, 2021 में और 19 में हाफ के बाद 21 में पूरा साफ हो जाएगा टीएमसी बंगाल से। 10 साल की नाकामी द्वारे द्वारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभापति कह रहे थे। अब उन्हें लगता है कि कन्याश्री अगर 10 साल का नाकामी है तो पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी। उन्हें लगता है रूपोश्री नाकामी है, उन्हें लगता है सबूत साथी नाकामी है, उन्हें लगता है शिक्षाश्री नाकामी है, उन्हें लगता है स्वास्थ्य साथी नाकामी है, तो उनको लग सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे विश्व को लगता है नहीं, कन्याश्री पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल के कन्याओं के लिए, रूपोश्री पश्चिम बंगाल की कन्याओं के लिए बहुत अच्छा परिकल्पना, सरकार अच्छी काम कर रही है। इसीलिए तो कन्याश्री जैसे प्रकल्प को हमारे विश्व संस्था ने एक प्रमाण दिया है।